विद्युत विभाग के जितने अधिकारी हैं सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये बताने को तैयार नहीं है कि कब तक बिजली आएगी। जो आवश्यक सेवाएं हैं जो लाइट के माध्यम से ही जुड़ी हुई हैं, ये सब कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कि पब्लिक को काफ़ी परेशानी हो रही है। विभाग वालों का यही कहना है कि जब हमारे पास सामान आएगा, सामग्री आएगी, तभी हम ठीक करेंगे। संपर्क में कोई अधिकारी नहीं आ पाए हैं। मेरे को लगता है कि शायद क्षेत्रों में कहीं कैसी स्थिति है, लेकिन विद्युत विभाग की वजह से बड़ी परेशानी है हम लोग। 5 दिन से क्या कर रहे हैं लोग, ये समझ में नहीं आ रही है। मानसून की पहली बारिश हुई और उत्तराखंड के हाल बेहाल कर दिए। अभी शुरुआती मानसूनी बरसात ने उत्तराखंड सरकार की मानसून को लेकर के तैयारियों की पोल धरातल पर खोल दी है। आपको बताना चाहेंगे, प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां की बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। कई जिलों में से यदि बात की जाए थराली की, तो यहाँ की 3 तहसीलों की बिजली पिछले 4 दिनों से ठप है। और फिलहाल अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों के फोन भी बंद हैं। अब ग्रामीणों का क्या कहना है, इससे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बता देते हैं कि क्या मामला है। देखिए, 18 जून को शुरुआती बरसात हुई, जिससे थराली जिले की जो 3 तहसील है, यानी कि थराली, देवाल, नारायण बगड़ और पिंडर घाटी, इन तीनों जगह की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। जगह जगह बिजली के खंभे टूट गए हैं, लाइनें ध्वस्त हो गई हैं, ट्रांसफार्मर से जो है उनका कनेक्शन टूट गया है। तो ऐसे में पिछले 4 दिनों से ये सैकड़ों लोग, जिनके आसपास के लोग जो हैं वहाँ बिजली आपूर्ति के लिए परेशान हैं और लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिजली अधिकारियों से जब संपर्क करने की कोशिश की तो उनके फ़ोन नंबर बंद आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बताना मुश्किल हो जाएगा या फिर ये जानकारी जुटानी मुश्किल हो जाएगी कि यहाँ पर बिजली की आपूर्ति कब हो पाएगी। तो ये तो थी प्राकृतिक आपदा की बात। वैसे बात की जाए तो हर साल मानसून दस्तक देता है प्रदेश उत्तराखंड में और देश भर में इसका कहर देखने को मिलता है। लेकिन आपदाओं के लिहाज से यदि बात की जाए तो प्रदेश उत्तराखंड काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। तो इसको लेकर के सरकारें जो है पहले से ही तैयारियां करती हैं मानसून को लेकर के, ताकि जगह जगह रास्ते बंद हो तो आपदा राहत बचाव कार्य जो है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। लेकिन फिलहाल वो पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि पिछले 4 दिनों से इन तीनों तहसीलों की, यानी कि थराली जिले के और जो नारायण बगड़, देवाल, थराली है और जो पिंडर घाटी है, इन तीनों तहसीलों का बिजली आपूर्ति का कनेक्शन टूट चुका है। और ये तमाम ग्रामीण अंधेरे के साए में अपनी जिंदगी गुजारने को तैयार हैं। अब इनमें आक्रोश है। इन्होंने गुजारिश की है कि यदि इसी प्रकार के हालात रहे तो किस प्रकार से सरकारें जो है उनको सहायता पहुंचा पाएंगी, यदि आने वाले समय में और भी ज्यादा कहर बरसात का देखने को मिला तो। सुनिए फिलहाल क्या कुछ कहना है इन तमाम ग्रामीणों का। 18 जून को जो आसमानी बारिश हुई थी उससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर बिजली के खंभे टूट गए हैं। लेकिन हम लोगों को ये कहना है कि आज करीब 4 दिन हो गए, 5वां दिन शुरू हो गया है और बिजली नहीं है। जबकि इससे बड़ी आपदा 2013 में आई थी और दूसरे दिन बिजली आ गई थी। आखिर में क्या विभाग कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। शासन क्या कर रहा है, प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है, सभी अधिकारियों के स्विच ऑफ हैं। विद्युत विभाग के जितने अधिकारी हैं सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये बताने को तैयार नहीं है कि कब तक बिजली आएगी। जहाँ तक जनजीवन का सवाल है, जनजीवन पूरी तरीके से पिंडर के तीनों तहसीलों में अस्त व्यस्त है। लोग परेशान हैं। विकासखंड मुख्यालयों तक पहुंचने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग बता रहा है कि 12 सड़कें उसकी बंद हैं। कितनी सड़कें होंगी? 13 सड़कें हैं लोक निर्माण विभाग के पास, सारे बंद हैं और स्विच ऑफ है अधिकारियों के। ऐसी आपदा के समय में, जबकि इतनी बारिश हो रही है, लोग बाग परेशान हैं और कम से कम बिजली तो आनी चाहिए। अगर रात को कोई बारिश आ जाती है, कहीं लोगों को भागना पड़ता है, तो अंधेरे में कैसे जाएंगे लोग? ये बड़ा एक सवाल है प्रशासन के ऊपर। और 5 दिन से क्या कर रहे हैं लोग, ये समझ में नहीं आ रही है। लेबर बढ़ाएं और चीज़ों को करें, लेकिन जितनी जल्दी हो विद्युत की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नहीं तो लोगों का आक्रोश किसी भी समय सड़क पर फूट सकता है। इसके लिए शासन प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। बड़ा इसका लाइट का अभाव होने से संचार जो माध्यम है वो सब ठप पड़ चुके हैं और जो आवश्यक सेवाएं हैं जो लाइट के माध्यम से ही जुड़ी हुई हैं, ये सब कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कि पब्लिक को काफ़ी परेशानी हो रही है और संपर्क सूत्रों में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि कोई कार्य ऑनलाइन संबंधित है ऐसे है तो सारी जगह यही विपदा बताई जा रही है कि लाइट नहीं है। लाइट ना होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। आपका ग्राहक संस्था से मैंने खुद ही 3-4 दिनों से लाइट नहीं है तो मैंने जनरेटर की व्यवस्था करी और जनरेटर व्यवस्था से मैंने अपने कार्य को सुचारू किया। उसे लाइट का कोई वो नहीं है और विभाग वालों का यही कहना है कि
जब हमारे पास सामान आएगा, सामग्री आएगी तभी हम ठीक करेंगे। और हमारे पास अभी तक कोई सामान उपलब्ध नहीं हुआ, जिस वजह से हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आज 5वां दिन है लाइट। जनजीवन पे बहुत फर्क पड़ा। यातायात का साधन भी ठप पड़े हैं, किसी के टायर गाड़ियों का पंचर वगैरह लगाने हैं कई। और मैं बिजली विभाग, विद्युत विभाग से एक अनुरोध करूंगा कि वो जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई चालू कराएं और जनता का जो मन मिटाओ उसको दूर करें। मेरे उसका हफ्ता भर होने वाला होगा, जब से बारिश शुरू हुई है तब से लाइट है ही नहीं इस क्षेत्र में। और इसी तो मेरे को लगता है कि व्यापार से लेकर, विभाग से लेकर और जो आपदा की स्थिति इसमें बनी, इसमें लाइट का बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए, जिससे कि कई कार्यक्रम होते हैं। और लाइट तो मेरे को लगता है विभाग किसी स्तर पर काम कर रहा है या कैसे काम कर रहा है, जबकि आपदा के टाइम पर यूजर स्तर पर काम होना चाहिए था। और मेरे को नहीं लगता कि यूजर स्तर पर काम हो पा रहा होगा। शायद क्या दिक्कत है तो विभाग जाने इस बारे में बेहतर, लेकिन क्षेत्रवासियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और क्षेत्र से लेकर सभी वर्गों को इसका नुकसान हो रहा है। बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है, दुकानें खुली हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहे हैं, कई व्यवस्थाएं खराब है सर। 5 दिन हो गए, संपर्क में कोई अधिकारी नहीं आ पाए हैं। मेरे को लगता है कि शायद क्षेत्रों में कहीं कैसी स्थिति है, लेकिन बिजली विभाग की वजह से बड़ी परेशानी है हम लोग।